मैक्रो इकोनॉमिक्स में कीन्स की थ्योरी में इम्पॉर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में आज बात करेंगे। इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लेस होल्ड करती है जब हम कीन्स की थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट को डिस्कस करते हैं। पीटरसन के मुताबिक इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बड़ा रोल है जब हम करंट लेवल ऑफ इनकम और करंट लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट को डिटरमिन करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं, तो सारा का सारा जो बेस है वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है। कंट्री की इनकम, कंट्री की एम्प्लॉयमेंट, ये सब का सब बेस इन्वेस्टमेंट ही है। इंपॉर्टेंस की बात करेंगे तो पहला पॉइंट आता है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। जो इन्वेस्टमेंट है वो इनकम को डिटरमिन करने के लिए और हमारे देश की एम्प्लॉयमेंट, रोजगारी को डिटरमिन करने के लिए पहला मुद्दा रहती है। शॉर्ट पीरियड में जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो सेम ही रहता है। शॉर्ट पीरियड में कोई भी फैमिली, कोई भी इंसान अपना कंजम्पशन बढ़ा नहीं सकता। हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर शॉर्ट पीरियड में कांस्टेंट रहता है। इस वजह से भी सारा का सारा दारोमदार इन्वेस्टमेंट के ऊपर ही आता है इनकम और एम्प्लॉयमेंट को डिटरमिन करने के लिए। जब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है तो मल्टीप्लायर इफेक्ट में आता है, कई गुना बढ़ा देता है वो हमारे देश की इनकम को, बिकॉज इन्वेस्टमेंट बढ़ने से मल्टीप्लायर प्रोसेस काम में आता है। जो इनकम है वो बहुत गुना बढ़ जाती है। जितनी आपने इन्वेस्टमेंट बढ़ाई है उससे कितनी टाइम्स ज़्यादा इनकम बढ़ जाएगी। कीन्स ने ये सजेस्ट किया है कि एक इन्वेस्टमेंट ही वो सीढ़ी है, इन्वेस्टमेंट ही वो की फैक्टर है जिसको बढ़ाकर आप अपने देश की डिप्रेशन को फाइट कर सकते हैं, अपने देश में बेरोजगारी खत्म कर सकते हैं। ये सारा का सारा इन्वेस्टमेंट का ही खेल है। इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ, डिप्रेशन हटाओ, इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ और रोजगारी भी बढ़ाओ। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से आउटपुट प्रोडक्शन जो है वो बढ़ती है। जब आउटपुट बढ़ेगा, जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों की इनकम भी बढ़ेगी। तो बात कहाँ खत्म हुई कि इन्वेस्टमेंट बढ़ाने से आप इनकम और एम्प्लॉयमेंट पर अच्छा खासा काबू पा सकते हैं। सेकेंड इज वोलेटाइल फैक्टर। वोलेटाइल मतलब एकदम रूपरेखा को बदलने वाला, बहुत ही ज्यादा फटाफट काम करने वाला फैक्टर इन्वेस्टमेंट है। थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में सबसे बड़ा वोलेटाइल योगदान किसका है? इन्वेस्टमेंट का है। तुरंत एक्शन लेता है, तुरंत रिजल्ट देता है। इन्वेस्टमेंट जो है वो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस के ऊपर डिपेंड करती है। देखिए, आप और मैं, अगर हमको ये सजेशन दी जाती है कि हमको इन्वेस्टमेंट करनी है, एक फैक्ट्री लगानी है, एक नया वेंचर खोलना है, तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि देश किस तरफ जा रहा है, मुनाफा होगा कि नहीं, इस पर्टिकुलर वेंचर में फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस कितनी हैं। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस अगर मुनाफा दे रही हैं तो आप और हम साधारण लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं फ्यूचर को लेके, ये बहुत बड़ी वेरिएशंस पे रहती है, हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। कल को सरकार गिर जाए तो ये एक्सपेक्टेशन जीरो हो जाएगी। तो बहुत सारे कारण हैं कि हमें उस वेंचर में मुनाफा दिखे या ना दिखे। अगर हमारी इन्वेस्टमेंट बदल जाती है तो हमारे देश का इनकम और एम्प्लॉयमेंट भी बदल जाएगा। अगर तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन सही डायरेक्शन में जा रही हैं, सरकार भी स्टेबल है, कोई लड़ाई झगड़े का भी ऐसा कुछ नहीं है, देश में वॉर भी नहीं होने वाली, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करेंगे, आउटपुट बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगी, लोगों को रोजगारी मिलेगी, लोगों की इनकम बढ़ जाएगी। ठीक है। ट्रेड साइकिल्स आर द आउटकम ऑफ इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन इन्वेस्टमेंट। जब हम इन्वेस्टमेंट में चेंजेस देखते हैं, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाना, बहुत कम इन्वेस्टमेंट हो जाना, ये जो ट्रेड साइकिल है वो इन्वेस्टमेंट की वजह से ही आता है। इन द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज डिजाइंड टू कंट्रोल द ट्रेड साइकिल्स, चेंजेस इन इन्वेस्टमेंट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल। जब कोई सरकार ऐसी पॉलिसी बनाती है जिसमें वो ट्रेड साइकिल को, डिप्रेशन, इन्फ्लेशन, इसको कंट्रोल करने के लिए जो पॉलिसी बनती है, उसमें भी इन्वेस्टमेंट का ही बहुत बड़ा हाथ रहता है। इन्वेस्टमेंट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए भी दी जाती है क्योंकि वो ना केवल एम्प्लॉयमेंट, ना केवल इनकम को कंट्रोल करता है, इसके अलावा ट्रेड साइकिल्स को कंट्रोल करने में भी इन्वेस्टमेंट का ही हाथ है।
जब हमने डिप्रेशन को कंट्रोल करना है तो हमारी पॉलिसी ये रहती है कि इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए, और अगर हमने इन्फ्लेशन या बूम को कंट्रोल करना है तो हमारी पॉलिसी कहती है कि इन्वेस्टमेंट को थोड़ी देर के लिए रोक दिया जाए, डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट जो है वो सजेस्ट की जाती है। थर्ड पॉइंट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। अगर इन्वेस्टमेंट हो रही है तो देश इकोनॉमिकली डेवलप होएगा, उन्नति करेगा। हैरोड के मुताबिक इन्वेस्टमेंट जो है वो डिमांड को भी प्रभावित करती है, सप्लाई को भी प्रभावित करती है। इन्वेस्टमेंट से कैपिटल फॉर्मेशन होती है। कैपिटल फॉर्मेशन, मशीनें लगती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है। अगर इन्वेस्टमेंट होगी तभी मशीनें लगेंगी, तभी मशीनें बनेंगी, तभी इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। कैपिटल फॉर्मेशन होने से, क्योंकि मशीनें इंस्टॉल हो गई हैं, हमारी प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ जाएगी, देश में प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। जब देश में प्रोडक्शन बढ़ जाएगी तो सप्लाई बढ़ेगी गुड्स एंड सर्विसेज की, जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है एग्रीगेट डिमांड के लिए भी। एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है तो इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से इंक्रीज इन डिमांड फॉर कैपिटल गुड्स। अगर इन्वेस्टमेंट करोगे तभी मशीनों की डिमांड बढ़ेगी, तभी इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड बढ़ेगी, कैपिटल गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, जिससे एग्रीगेट डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। तो किसी भी देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।